क्या पाकिस्तान की इकॉनमी साल 2023 सर्वाइव कर पाएगी? मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो आजकल सभी ने ये ज़रूर सोचा होगा कि मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। क्या हमारी इकॉनमी क्रैश कर जाएगी? मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं? क्या मिनी बजट आएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे मुल्क के पास डॉलर्स नहीं हैं जिनके बदले वो इंपोर्ट करा सके। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.7 बिलियंस के रिजर्व्स बचे हैं, जिनसे सिर्फ 3 हफ्तों की इंपोर्ट की जा सकती है। पोर्ट्स पर इंपोर्टेड कंटेनर्स का ढेर लग चुका है, जबकि दूसरी तरफ रोज़ाना की इस्तेमाल की चीज़ें जैसे गैस और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इन्फ्लेशन 25 से 30% बढ़ गई है। बिजली की शॉर्टेज कोई नई बात नहीं। चंद दिन पहले ही पाकिस्तान को नेशन वाइड पावर आउटेज का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी अलार्मिंग दिख रही है। जाने माने इकोनॉमिस्ट स्टीव हैंक ने अपने एक ट्वीट में पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बात करते हुए लिखा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है। पिछले साल के दौरान पाकिस्तान के सॉवरेन बॉन्ड्स की वैल्यू 60% तक गिर चुकी है और शहबाज शरीफ की हुकूमत इस डूबती कश्ती को बचाने में नाकाम दिखाई देती है। इनकी ये बात PMLN लीडर्स के बयान के तज़ाद में थी। मिफ्ता इस्माइल, साबिक वज़ीर ख़जाना, ने साल 2022 में रीटर्स के साथ इंटरव्यू में कहा कि सब फ्लड्स के बावजूद पाकिस्तान हरगिज़ डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और दिसंबर में $1 बिलियन की पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन वो ना हो सकी। उसी इंटरव्यू के दौरान मिफ्ता इस्माइल का ये भी कहना था कि मैं मानता हूँ पाकिस्तान के सॉवरेन बॉन्ड्स की वैल्यू गिर चुकी है और हाँ, इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन मार्केट 15 से 20 दिन में स्टेबल हो जाएगी। अब पाकिस्तान की $1.1 बिलियन की पेमेंट ओवरड्यू है और इसकी अदायगी के लिए पाकिस्तान को IMF के लोन की ज़रूरत है। IMF मिशन पाकिस्तान के दौरे पर है, लेकिन लोन मिलना गारंटीड नहीं है। पिछले साल के बयान के बरक्स अब मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि अगर IMF ने मदद ना की तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होता नज़र आता है। शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल ओपोनेंट इमरान खान हैं और ये दोनों सियासतदान इस सिचुएशन पर एक दूसरे को ही ब्लेम करते दिखाई देते हैं। हालांकि सिचुएशन काफ़ी अरसे से ही ख़राब चली आ रही है। पाकिस्तान की डेट टू GDP रेशियो 70% तक पहुंच गई है, जो कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है। एंड टू मेक द सिचुएशन वर्स, 40 से 50% रेवेन्यूज़ लोन्स के इंटरेस्ट की मद में जाएंगे। अब ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि इकॉनमी को रीस्ट्रक्चर करना है या नहीं, बल्कि ये सवाल पूछने का टाइम आ चुका है कि कब पाकिस्तान की इकॉनमी रीस्ट्रक्चर होगी। इन मुश्किल हालात में IMF का लोन मिलना मुश्किल दिखाई देता है, और अगर लोन मिल भी जाए तो उसकी शराइत अवाम के लिए कुछ ख़ास काबिल कबूल नहीं होगी, और ये इस वक्त की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इलेक्शंस के नज़दीक होने की वजह से भी ये मुमकिन है कि IMF लोन ना दे, लेकिन IMF की हेल्प के बगैर मुल्क की इकॉनमी क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान एक क्लासिकल डेट ट्रैप में फंस चुका है। हम डेट्स लेकर डेट्स वापस कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरेस्ट की वजह से मुल्क का कर्जा बढ़ रहा है। इसकी एक वाज़ेह वजह यह है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ही सही नहीं। हमारी हुकूमतें इनकॉम्पिटेंट और करप्ट आती रहीं। ना सिर्फ करप्ट, बल्कि पाकिस्तान ने रेडिकलाइज्ड डिक्टेटर का भी दौर देखा है। मुल्क के एक्सपोर्ट्स इंतहाई कम हैं, जबकि हम तकरीबन अशियाए ज़रूरत इंपोर्ट करवा रहे हैं। ख़ुद को एक एग्रीकल्चर कंट्री कहने के बावजूद हम अजनास इंपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क की टोटल एग्रीकल्चरल लैंड में से सिर्फ 20% ही मुल्की अनाज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान एक ऐसा एग्रीकल्चरल कंट्री है जिसमें पेस्टिसाइड की फैक्ट्री ही नहीं है। इरिगेशन सिस्टम एग्रीकल्चर के लिए इंतहाई ज़रूरी है और पाकिस्तान 40% पानी कैनाल्स में वेस्ट कर रहा है। हमारे मुल्क में पानी की किल्लत नहीं है, लेकिन हमारे पास डैम्स नहीं हैं, जिसकी वजह से ही फ्लड्स आते हैं। एक कॉम्पिटेंट डेमोक्रेटिक हुकूमत के लिए वेल एजुकेटेड नेशन का होना ज़रूरी है, और हर साल लाखों बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं। मेयार तालीम को भी रिस्ट्रक्चर करने की बेइंतहा ज़रूरत दरपेश है। इंटरनेशनल मेयार तालीम से पाकिस्तान बहुत दूर है
जबकि पाकिस्तान का डॉलर्स हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। एक मुल्क जिसके पास दुनिया की चौथी बड़ी गोल्ड माइन है, वो कैसे डेट्स में फंस चुका है। पाकिस्तान में विजन्स, स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ की कमी है। पाकिस्तान टैक्स तो इकट्ठा कर रहा है, लेकिन टैक्स के बदले लोगों को किसी किस्म की सहूलियात नहीं दी जा रही। नो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, नो लॉ एंड ऑर्डर, नो इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान के लोग फ्लड्स में भी डूब रहे हैं और इकोनॉमी क्राइसिस में भी, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी क्लासिकल मॉडल को ही देख रही है, जबकि इसको डेवलपमेंट मॉडल की तरफ जाना चाहिए। एट द एंड कहा जा सकता है कि ज़्यादा चांसेस मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के ही हैं। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट ना भी हुआ तो आवाम बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और टैक्सेस की वजह से डिफ़ॉल्ट हो ही रहे हैं और होते रहेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।